मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों ग्रेड ए को बुधवार को लोक भवन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और पारदर्शी भर्ती को सहज समय पूरा करने के लिए भर्ती बोर्ड को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास अब सार्थक हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय का उपयोग किया, काल चक्र के साथ उस प्रवाह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस प्रवाह को अपने साथ लेकर के चली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश के अंदर निखर गई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन काल चक्र की प्रवाह के बगैर जो व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है वह कटघरे में भी खड़ा होता है और अंततः बिखर जाता है। हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जहां पे कार्य दिया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना कि आप यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में, कोई चीज अब आज के इस युग में किसी से छुपी भी नहीं रहती है। पहले नौकरी के लिए आप बाहर जाते थे, यूपी में तो नौकरी थी नहीं, यूपी के बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, वहां पहचान का संकट अलग था। पहचान आपको आप बोल ही नहीं सकते थे साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बोलते तो अगर आप उस योग्य हैं भी तो पहले ही आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और मैं मानता हूं आज आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना आज आपके लिए मजबूत हुई है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर भी है, वहां भी जाएंगे तो वहां पर आपको अब कोई मना नहीं कर सकता, वहां भी आपके सामने अवसर है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। 32,000 बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है, और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से यूपी पुलिस को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की ना तो मंशा थी और ना ही वो चीजों को सही समय पर पूरा करने की कोशिश करते थे, जिसके नतीजे में यूपी पिछड़ता चला गया। जब किसी भी स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो फिर शासन भी आपसे अपेक्षा रखेगा कि उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही गरिमापूर्ण तरीके से आप जिस दायित्व का निर्वहन करेंगे, जो दायित्व आपको सौंपा जाएगा एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, उस दायित्व को भी उतनी ही स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ाना है। अनावश्यक पेंडेंसी समाप्त होनी चाहिए, टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी टाले होते पिछली सरकारों की तरह, अरे साहब हो जाएगा ना, ये अगले दिन काम हो जाएगा, अगले दिन के लिए हम भी छोड़े होते तो ये भर्तियां नहीं हो पाती, ये 2.25 लाख अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती, अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया होता, ट्रेनिंग सेंटर इतने बड़ी संख्या में नहीं विकसित हो पाए होते। यूपी पुलिस के द्वारा
जो कदम अलग अलग फील्ड में उठाए गए ये सब नहीं हो पाए होते। हर एक क्षेत्र ने कुछ ना कुछ नया किया है और उसके परिणाम आज सामने आए हैं। यूपी अब बेमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का नाम भी आता है। आज हर एक स्तर पर यूपी को सम्मान मिलता है। तो हम भी उस राज्य के निवासी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। अब भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, यूपी नंबर 1 पर अन्यथा नंबर 2 पर रहता है। बॉटम में नहीं रहता है, टॉप में रहता है, टॉप में। और उसी यूपी को उस पहचान दिलाने के लिए आप सबको कार्य करना है अपने अपने फील्ड में रह करके। ये केवल मेरे स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर या जनप्रतिनिधियों के स्तर पर या चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के स्तर पर नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक टीम एक साथ प्रयास करके अपने अपने फील्ड में काम करना प्रारंभ करेगी तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। और उस नए यूपी के बारे में हमें कार्य करना है। आप सभी अब विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के सारथी भी हैं अपने अपने फील्ड के। आप सभी को उस फील्ड में नेतृत्व देने के लिए तैयार होना होगा। और याद रखना, यह तभी हो सकता है जब आप आत्म अनुशासन के भाव को बनाए रखेंगे। ड्यूटी के दौरान लापरवाही और अनुशासनीयता को लेकर सीएम योगी ने बड़ी सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मौजूदा युवाओं को संदेश भी दिया। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपने ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। भाई, जो व्यक्ति जितकी जहां ड्यूटी है वह कार्य करेगा तो परिणाम अपने आप आएगा। सीएम ने विश्वास जताया कि सब नवचयनित अभ्यर्थी यूपी पुलिस की टीम में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।